हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज भी हम जो है वो निफ्टी बैंक को ही एनालाइज करने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने जो है वो पिछले कल भी वीडियो डाली थी डेली प्रेडिक्शन के रिगार्डिंग, तो उसी के रिगार्डिंग जो है वो मैं कंटिन्यू करना चाहूंगी आज भी। तो जैसे कि मैंने ये कल भी लगाया था, अगर आपने कल की वीडियो नहीं चेक की है तो आप जो है वो दोबारा जाके देख सकते हो। तो 1 आवर के अकॉर्डिंग जो है वो कुछ इस तरह से था चार्ट। कल मैंने यही बताया था कि हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन आज जो है वो मार्केट ने क्लोजिंग दी है 43964 के प्राइस पे। तो दैट मीन्स कि ये जो चैनल हमारा बना हुआ आ रहा है पीछे से, ये जो है वो ब्रेक हो चुका है। जैसे कि मैंने कल भी कहा था कि अगर ये ब्रेक होता है तो जो है वो चांसेस हैं कि मार्केट जो है वो नीचे जा सकती है। तो ये जो चैनल है, बहुत टाइम से जो हमारे पास चैनल आ रहा है वो जो है वो ब्रेक हो चुका है। तो अब जो है वो मार्केट क्या कर सकती है, मतलब अभी देखा जाए तो मार्केट जो है वो 2 दिन से कंसोलिडेशन में है। बैंक जो है वो अप्रोक्सीमेटली अगर हम 1 आवर के हिसाब से देखें तो 1 आवर के हिसाब से जो है वो 8 जून से 14 जून तक जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो मतलब कंसोलिडेशन ही चल रही है। मतलब 5 दिन तक लगभग कोई भी मूवमेंट नहीं दे रहा है। मतलब यहीं पे जहाँ पे क्लोज हो रहा है वहीं पे ओपन हो जा रहा है, या मतलब बिल्कुल ना मात्र की वो दे रहा है। मतलब ट्रेडिंग के लिए तो बिल्कुल भी सही नहीं है। जैसे कि आज जो है वो मार्केट गैप अप खुली थी हल्की सी, लेकिन उसका उसने जो है वो कवर कर लिया और उसके बाद जो है वो अब जो है नीचे आ गई है। और ये यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा तो जो इसका जो चैनल है वो यहाँ पे इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया है। लेकिन एक वो डाउट है कि ये जो चैनल है वो किया है डोजी के फॉर्म में ब्रेक, लेकिन उसके बाद जो है वो कंफर्मेशन के लिए हमारे पास एक रेड कैंडल भी आ गई है कि हाँ मतलब ये कंफर्म हो गया है कि ये जो चैनल इतने टाइम से बना आ रहा है वो जो है वो ब्रेक हो चुका है। तो अब जो है वो अब मार्केट में जो है क्या हो सकता है, तो अभी हम देखेंगे इसको 15 मिनट्स में कि हाँ मतलब अगर अब ये नीचे वाला ट्रेंड जो है वो टूट चुका है, नीचे वाला जो चैनल है ये ब्रेक हो चुका है, ये जो ब्लैक सी लाइन है ये ब्रेक हो चुकी है, तो अब मार्केट में क्या चल रहा होगा। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो कुछ इस तरह से जो है वो कंसोलिडेशन चल रही है। और अगर हम लोग नॉर्मल से रेजिस्टेंस सपोर्ट भी लगा लेते हैं एक कुछ यहाँ पे, ये जो है वो मेजर लेवल है 43968, जो कि ब्रेक होने का हमें 15 मिनट्स में वेट करना पड़ेगा। लेकिन इसमें ऐसा है कि अगर ये चैनल ब्रेक हुआ है एक 441, ये जो ब्लैक लाइन सी जो आपको दिख रही होगी, अगर ये ब्रेक हुई है तो दैट मीन्स कि मार्केट जो है वो नीचे जाने वाली है और हो सकता है कि कल गैप लो में खुले। क्योंकि जैसे कि हमने 1 आवर में भी देखा तो ये जो है वो यहाँ पे काफी ज्यादा बार जो है कंसोलिडेट कर चुका है और यहाँ पे इसने ब्रेक दिया है। तो अब जो है वो चांसेस हैं कि ये नीचे जाएगी और इसने रिट्रेस भी कर दिया है। लेकिन फिर भी मैं 44964 इसलिए आपको ध्यान में रखने के लिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन हुई है। तो अगर गैप लो खुल जाती है तो दैट मीन्स कि मार्केट तो क्लियरली है कि मार्केट नीचे ही जाएगी उसके बाद, तो अगर गैप लो ही खुलती है तो। और अगर यहीं पे कहीं खुलती है तो आपको जो है वो वेट कर लेना चाहिए 43964 का ब्रेक होने में। और ये गारंटी है कि मार्केट कुछ इस तरह से तो जाएगी जाएगी, मतलब यहाँ तक तो आएगी आएगी, जो कि इसका प्रीवियस सपोर्ट भी है। और इतना तो ये डेली कवर कर ही लेती है। तो अगर मूवमेंट होती है और वैसे भी कल जो है वो एक्सपायरी है तो डेफिनेटली इतना सा मूव जो है वो हम जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इसके इसके अलावा भी एक सपोर्ट है जो कि क्लियरली जो है वो ये जो मैंने सेकेंड वेव बनाई थी वो जो है वो यहाँ पे जाता है। अगर नहीं है यहाँ पे भी इसने 841 वाला भी ब्रेक कर दिया तो उसके बाद तो डेफिनेटली श्योर है कि ये 391। और एक सपोर्ट है हमारा कुछ इस तरह से यहाँ पे 43708, मतलब यहाँ तक कि हम मूवमेंट जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से। अगर मैं इसका कलर चेंज कर दूं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हाँ ये लेवल जो है वो मेजर है हमें कल के लिए देखने के लिए। और एक्सपायरी जो है वो काफी अच्छी साबित हो सकती है मतलब पुट वालों के लिए, क्योंकि आपको पता ही है कि ये चैनल तो ब्रेक कर चुका है और ये जो है वो रिट्रेस भी हो चुका है। और अब जो है वो कंसोलिडेशन कुछ इस तरह से चल रही है अभी के लिए। तो अगर बाय चांस मार्केट जो है वो गैप डाउन नहीं खुलती है तो आपको जो है वो 964 का जो है वो दिमाग में रखना पड़ेगा कि हाँ ये वेट होने के बाद ही आप
पुट डाल सकते हो। इससे इससे पहले तो मत डालना अगर गैप डाउन नहीं खुलती है तो, और अगर गैप डाउन ही खुलती है तो दैट मीन्स क्लियर है कि मूव जो है वो नीचे का डाउन ट्रेंड ही होने वाला है, और 43,700 हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट टारगेट। और अगर हम इस हिसाब से देखें, अगर बाय चांस जो है वो मार्केट यहीं पे खुलती है, ऊपर ही खुली, गैप मतलब यहीं पे खुली, और ऐसा हुआ कि ऊपर जाने के चांसेस हुए, तो हम लोग जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 44,036 का रेजिस्टेंस जब ब्रेक होगा, हम तभी जो है वो इसका अप ट्रेंड मान सकते हैं। इससे पहले हम अप ट्रेंड नहीं मानेंगे। प्लस हमारे पास एक और रीजन है अप ट्रेंड नहीं मानने का, क्योंकि जो ये हमारा चैनल ब्रेक हुआ था तो हो सकता है कि यहाँ पे टच करने आए, मतलब रिट्रेस करने आए एक बार 44,100 के आसपास, लेकिन इसको अगर ब्रेक नहीं करा तो ये डेफिनेटली ऊपर तो नहीं जाएगी। तो हमें जो है वो ये दो लेवल जो है वो बहुत अच्छे से दिमाग में डालने हैं कि हाँ 43,964 अगर ब्रेक होगा तो हम लोग जो है वो पुट की साइड बैठ सकते हैं, और 44,036 ब्रेक होगा तभी हम जो है वो कॉल की साइड मान सकते हैं। और अगर मैं इलियट वेव की कुछ बात करूं तो इलियट वेव जो रिसेंट टाइम फ्रेम में है 15 मिनट्स में कुछ इस तरह से बन रही है कि इसका जो वेव है वो कुछ इस तरह से बनी हुई है, और हो सकता है कि ये जो डाउन ट्रेंड है वो स्टार्ट हो गया हो यहाँ से। ये डेफिनेटली जो है वो पॉसिबल है। कुछ इस तरह से जो है, कुछ इस तरह की जो है वो यहाँ पे 5 वेव बनी थी, तो उसके बाद जो है वो कुछ इस तरह का ट्रेंड बन रहा है। तो हो सकता है कि कुछ मार्केट जो है वो इस तरह से जाए। ये जो है वो सेकेंड वेव हो सकती है, और थर्ड वेव कुछ इस तरह से, और फोर्थ, और यहाँ पे जैसे फिफ्थ बनाए, तो डेफिनेटली ये है कि इसका जो 700 का टारगेट है वो इजीली जो है वो हिट हो सकता है। तो कुछ इस तरह से जो है वो इलियट बन सकती है, लेकिन अभी हम लोग जो है वो एज्यूम नहीं कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि चांसेस, बहुत सारे चांसेस हैं कि ये गैप डाउन खुलेगी मार्केट, और डायरेक्ट ऐसा भी हो सकता है कि थर्ड वेव तक डायरेक्ट चले जाए, उसके बाद फोर्थ वेव मारने के लिए कंसोलिडेशन करे। एज यू नो कि कल एक्सपायरी है तो मार्केट जो है कंसोलिडेट भी करती है। तो डेफिनेटली कुछ इस तरह से जो है वो अभी चार्ट जो है वो कुछ इस तरह से हम देख रहे हैं, तो चांसेस हैं इसके गैप डाउन खुलने के लिए। लेकिन अगर मैंने जैसे आपको पहले भी बताया, हमें ये दिमाग में रखने पड़ेंगे 43,964 का सपोर्ट दिमाग में रखना पड़ेगा, और 44,036 का रेजिस्टेंस दिमाग में रखना पड़ेगा। अगर ये ऊपर जाती है तो इस चैनल को टच करने जा सकती है, और अगर ये नीचे जाएगी तो मैंने आपको लेवल बता ही दिए हैं पहले कंफर्म होके कि 841 और 708 अकॉर्डिंग टू सपोर्ट, अकॉर्डिंग टू थर्ड वेव, इलियट वेव, मतलब जिस हिसाब से भी आप मानना चाहो, तो बहुत सारी कंफर्मेशन हमारे पास है आज भी। पर हमें जो है वो वेट करना है सही टाइम को, सही टाइम से लेने का। इससे पहले हमें जो है वो एंट्री अभी के लिए नहीं डालनी है। कुछ इस तरह से है। तो यहाँ पे जो है वो इसने बेसिकली यहाँ पे, अगर आपको ध्यान दिया होगा कि हाँ 5 यहाँ पे भी बनी है, लेकिन यहाँ पे जो है वो ये करेक्शन है कुछ इस तरह से। तो दैट मीन्स कि ये मार्केट जो है वो डेफिनेटली नीचे जा सकती है। तो आपको जो है वो जो मैंने लेवल बताए हैं आपको वही जो है वो दिमाग में रखने हैं, और क्लियरली जो है वो मार्केट अगर नीचे जाएगी तो ये जो है आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेसिस पे आपको टारगेट भी बता दिए हैं कि कुछ इस तरह से जाएगी। और मेजर ट्रेंड जो है वो कल का पुट की साइड रह सकता है, और कल एक्सपायरी भी है, तो डेफिनेटली हम एक जो मूवमेंट की वेट, मूवमेंट का जो वो है, एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ मूवमेंट कल बहुत अच्छी हो सकती है। तो अगर आपको एनालिसिस अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू गाइस।